सर उपचुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है और सीट को लेकर के खींचतान गठबंधन में नजर आ रही है। नहीं, ऐसा तो कहीं खींचतान दिखाई नहीं दिया। एनडीए है, वो समय आने पर बैठक करती है, निर्णय लेती है, तालमेल मिलाकर आगे बढ़ती है। हम लोग एनडीए का मतलब जीत है। एनडीए का मतलब है कि देश में जश्न। एनडीए का मतलब है कि हम उस परंपरा को जो हमारी नष्ट भ्रष्ट किया था अंग्रेज़ों मुगलों ने, उसे फिर से स्थापित किया जाए। जनता का राज जनता के द्वार हो, याफिया माफिया ख़त्म हो जाए, ये देश में जो अमन चमन है फिर से कायम हो, उसके नाम से एनडीए है। और हम लोग इसीलिए जो देश को आज़ाद कराने वाली जाति है उसमें राजभर भी है, केवट मल्लाह भी है, कश्यप कहार दीवान है। जो सम्मान आज मोदी योगी के समय मिल रहा है इस जातियों को, 70 साल में जातियाँ उपेक्षित रही हैं। किस तरीके से इनको अपमान के दृष्टिकोण से केवटा मल्लावा कश्यप कहरा देवरा रेट ऐसे बोला जाता था। तो मैंने इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि इस सम्मान प्राप्त करना किसी समाज के लिए सम्मान बड़ी चीज़ होती है। तो मोदी जी ने आज देखो सुहेल देव राजभर के लिए कितना बड़ा पार्क बनाया, एक बहुत बड़ा भव्य उनका एक मूर्ति बनाया है। तो हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती राजनीति की माँ होती है। तो अगर आज नहीं समझ क्यों नहीं रहे, आज के हम लोग बिना समझ के राजभर जी लगातार कह रहे हैं। आज राजभर जी 27 में एक मिनट मेरी बात, तो आज निषाद राज का किला 56 फुट की है। तो उन्होंने सम्मान बढ़ा है, उस सम्मान के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, वो फैसला लेती है कि क्या होना चाहिए, हमें आगे 2027 में कैसे जीत होनी चाहिए, देश प्रदेश चलाना उन्हें। हम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और समाज को सम्मान दिलाने के लिए आए। तो वो राजभर भाई की सीट रही है, किसी कारणवश वो जो है वो गलत कोर्ट ने रोक रखा, सीट उनकी है और हमको लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए या भाजपा को देना चाहिए। लेकिन जैसे हमारी भी सीट थी मजमा, हमारी भी सीट कटहरी थी, लेकिन समय आने पर भाजपा ने कहा नहीं, हमें जीत में बदलना है और हम लोगों को आज उत्तर प्रदेश माहौल है। और निषादों के तो हमें 2 ऑप्शन था, या तो हम झगड़ा करके लेते, झगड़ा करते तो निश्चित मिलता, नहीं समझे। लेकिन ये हुआ कि नहीं, उन्होंने कहा भाई 2 ऑप्शन है, तो मैंने कहा कि मैं अपने हम जीत देंगे तो बदले में क्या देंगे। तो बदले में हुआ कि तो निषाद समाज का मेरा आरक्षण है, जो आज के दिन में जो 70 साल से सताए मुगलों अंग्रेज़ों से सताए गए लोग हैं, इनके आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार है मुख्यमंत्री जी पहली बार पत्र लिखे आरजीआई को कि भाई बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, कश्यप कहार क्या है। तो उन्होंने बताया नहीं, केवट मल्लाह मझवार है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। सामाजिक न्याय मंत्रालय में ये मामला, ये नोडल विभाग है। सामाजिक न्याय मंत्री हमारे केंद्रीय माननीय गृह मंत्री जी हैं। अब गृह मंत्री जी अभिभावक हैं और हमारे समाज का जो टेबल, हमारे समाज की जो समस्या है उनके टेबल पर पड़ा हुआ है, तब वो कह दिए कि नहीं इस पर विचार किया जाएगा। तो 70 साल में तो कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं था निषाद हो क्या। सर अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि सच्चे ओबीसी के हितैषी तो हम ही हैं, योगी जी थोड़ी। और सत्ता में जाने के बाद पहले थे तो नहीं याद आते थे, तब कौन थे, अमर सिंह एंड कंपनी है ना, समझ गए ना, अमर सिंह एंड कंपनी, मुख्तार अंसार एंड कंपनी, यही तो नज़र आते थे ना। बाकी कौन थे, अमर सिंह एंड आजम खान एंड कंपनी नज़र आती थी। सत्ता से बाहर होने के बाद अब सब नज़र आने लगे ओबीसी के हैं। सत्ता में जाने के बाद केवल जब ओबीसी के लोगों की नौकरी आती है तो केवल उनके मिल्क मैन लोगों को नज़र आता है, बाकी जातियों का हिस्सा कहाँ चला। ये मान लें कि अकल ठिकाने लग गई। निश्चित रूप से जातियाँ, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो वो दलित की बेटी थी, ये पिछड़ों के नेता थे। लेकिन सोशल मीडिया में आने के बाद अब सही हो गया, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया कि जो अनुसूचित जाति की जो नौकरी है वो लेदरमैन में 3000 परिवार खा रहे हैं, और ओबीसी की जो नौकरी है वो मिल्कमैन में कम से कम 3000 परिवार खा रहे हैं। बाकी उनके यहाँ कहाँ गए और जातियों के लोग। तो अब वो सोशल मीडिया की वजह से कहते हैं ये पिछड़ों के नेता नहीं है, ये परिवार के नेता है। सर बकरीद आ गई हो, आपकी लगातार सरकार की सख्त निर्देश है कि कुर्बानी खुले में ना हो, प्रतिबंधित। कहीं कहीं ये बात भी रही, कुर्बानी की आवश्यकता क्या है। नियमता कि दिलों के अंदर जो हमारे गलत विचार हैं उसकी कुर्बानी होनी चाहिए। किसी को काट देने से, किसी को मार देने से विचार थोड़ी बदलता है। हम आज के दिन में ठीक है, परंपरा है उनके यहाँ, लेकिन
किसी ऐसा कोई काम न हो जिससे दूसरे की आत्मा जो है दूसरे के विचारों पर उसका प्रभाव पड़े। अगर आप सड़क पर कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से जो भक्त लोग हैं या जो लोग उस विचार से नहीं हैं तो उनको निश्चित रूप से धार्मिक नगरी से भी मांग उठ रही है कि हमारे यहाँ मथुरा से भी मांग नहीं ना, आज के दिन में नहीं, हम नहीं प्रतिबंध तो कैसे प्रतिबंध, हमारे यहाँ प्रतिबंध कानून से प्रतिबंध है कि इन जानवरों को आप बलि नहीं दे सकते, इन जानवरों को आप संरक्षित करेंगे। तो प्रतिबंधित जानवरों के लिए निर्देश जारी हुआ और प्लस जहाँ खुले में नहीं, जो धार्मिक प्लेस है वहाँ आराम से अपना देखो, पूजा पाठ के एक स्थान निर्धारित होते हैं। सड़क पूजा पाठ नहीं होता, सड़क चलने के लिए होता है, वो आम नागरिक के लिए होता है। आम नागरिक हर धर्म के लोग होते हैं, तो हर धर्म के लोगों को, और धर्म अलग अलग है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सड़क पर नहीं, आराम से जहाँ जैसे मनाते रहे वैसे मनाएं। लेकिन दिलों से अगर गंदगी निकाल दें वो आता है कि तुम हार जाओ इस चीज़ को, जिस चीज़ को ख़राब ढो रहे हो, या तुम्हारे विचार गलत हैं, सोच गलत है। बच्चों के लिए सोचो ना भाई, स्वर्ग चाहते हो लेकिन वर्तमान में बच्चे को कहाँ चाहते हो? तो अगर आप बटन दबाओ तो हमारी सरकार में ही अंतर है। उनके सरकार, उनके लोग चाहते हैं कि धार्मिक रहें, बाकी सबसे मतलब न रहें। हम चाहते हैं इनके लोग जो धार्मिक के साथ साथ ये अधिकारी भी बने, इनका अधिकार बनता है, इनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, ये भी नेता बने, ये भी मंत्री बने, विधायक बने, हक है इनका। कट्टरता से थोड़ा तो निश्चित रूप से तभी संभव है जब वोट पाएंगे। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है, तो वो तो हर जाति हर धर्म का है ना। तो आप एक धर्म को चिढ़ा कर वोट नहीं ले सकते और एक धर्म से जीत भी नहीं सकते। तो आपको अगर चाहते हो बच्चों का विकास, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, उसमें केंद्र राज्य से सरकारें कानून बनाती हैं, उसमें आप आओगे, आपका आदमी आएगा तो आपके समाज के लिए, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है उस समाज का सत्यानाश हो जाता है। तो राजनीतिक भागीदारी तभी मिलेगी जब वोट मिलेगा। वोट तब मिलेगा जब सभी जाति के लिए आप प्रेम से उनके दिलों पर राज करोगे। दुख देकर वोट नहीं ले सकते हो। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप के सामने मोदी जी ने सरेंडर किया। अरे सरेंडर कौन किया था, सबको पता है कि लड़ाई हुई चाइना भारत पाक। मेरे पिताजी खुद सूबेदार मेजर हैं। हमने मेरे आंखों के सामने जो है पश्चिमी पाकिस्तान पर पूर्वी पाकिस्तान चाइना और युद्ध मैंने अपने आंखों से देखा है। किस तरीके से बटा, युद्ध से क्या हालत हुई। 70 साल अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई। 70 साल इस देश के लोग अर्थव्यवस्था को लाने के लिए मिट्टी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं था किस नंबर पर है। अब कम से कम मोदी आए 13 नंबर पर था, अब 3 नंबर पर आ गया। तो कम से कम अर्थव्यवस्था होगा तब देश की व्यवस्था चलेगी ना। युद्ध में अर्थव्यवस्था खराब होगा। ये बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं, हम चाहते जो अशुद्ध है उसे शुद्ध किया। राहुल गांधी तो जो अशुद्ध थे आतंकवादी अशुद्ध हैं, वहाँ की जनता अशुद्ध नहीं है, वहाँ की सरकार अशुद्ध है। तो सरकार को सबक सिखाना और जो अशुद्ध लोग आतंकवादी उन्हें शुद्ध कर दिया, तो यह इसी को कहते हैं रणनीति, इसी को कहते हैं भारत की सहिष्णुता, भारत को बस्ता कुटुम्बकम, कि वो भी भारत के नागरिक, वो भी हमारे नागरिक थे, बेचारे जाल में फंस गए जालीदार टोपी वालों को। या ये पाकिस्तान है, बहुत अल्लाह का स्थान है, यहाँ भाग के चले आओ। अब पता चला बेकारी लाचारी त्राई मची है, न खाने का न दवाई है। अब समझ सकते हो क्या है। तो वहाँ के लोग तो अब आवाज़ उठा रहे हैं कि ये भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर हटा दिया जाए, फिर से हमें भारत में मिला लिया जाए। तो यही तो भारत की जीत है। ये सारे लोग जो विपक्ष के लोग हैं, ये विरोधियों के, विदेशियों के स्पीकर हैं, इनको पसंद नहीं आता देश की सेना का गर्व, शौर्य, जो मोदी का जो विकास और मोदी की जो आवाज़ है दुनिया में, जो भारत को फिर विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी, योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। तो ये इन लोगों को दर्द दे रहा कि सब अच्छे हो जाएंगे तो हमें कौन पहचानेगा। भाई अच्छे हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, रोज़गार हो जाएगा, प्रदेश और उत्तम सर्वोत्तम हो जाएगा, तो सर्वोत्तम आदमी तो सर्वोत्तम व्यक्ति को तलाशता है ना। तो उत्तम लोग तलाश से कहेंगे यार हम लोग तो ठगों में हैं, हमने ठगा है, निषादों की नौकरी ठगा है, निषादों का आरक्षण ठगा है। तो निषाद तो पहचानेगा नहीं कभी। जब निषाद पढ़ लिख लेगा, निषाद आगे बढ़ जाएगा, होशियार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो कहेंगे अरे बेईमान लोग हैं, इन्हें गांव भगाओ। ये लोग अपना उठवाते हैं झंडा और पीठ पर जाते हैं डंडा, हैं बनाते हैं अंधा और चलाते हैं लूट का धंधा। अब लोगों ने अपना बना लिया झंडा, हैं, और ले लिया डंडा, उसमें लगा लिया अपना झंडा। अब नहीं बनेंगे अंधा, अब बंद कराएंगे उनका धंधा। तो इसलिए वो सपा बसपा कांग्रेस
परेशान है कि 18% मुसलमान तो आराम से लेके हम सत्ता में थे, ये 18% निषाद मोदी पास हैं। अब कैसे निषादों को भरमाएं? अब निषाद इधर उधर होने वाले नहीं हैं, वो सब जय निषाद राज जय श्री राम वाले हैं। अब जय श्री राम के खिलाफ बोलेंगे तो जय निषाद राज वाले चुप थोड़ी रहेंगे, और जय निषाद राज खिलाफ बोलेंगे तब चुप नहीं रहेंगे। तो जो झंडे का स्वागत करता है वो भाई है, जय निषाद राज के झंडे का स्वागत करता हो तो 18% निषादों ने ठाना है, एक ही माना है कि जो हमारे झंडे का स्वागत करे वो भाई है, और जो विरोध करे वो कसाई है। तो मोदी योगी झंडे का स्वागत कर रहे हैं, जय निषाद राज के नारे का, भगवान राम निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति लगा रहे, ये सारा कुछ है। ये सब होने के बावजूद निषाद कहाँ रहेंगे? अति तो निषाद के घर जाके मोदी चाय पी रहे हैं, गरीबी नज़दीक से देख रहे हैं। तो जब डॉक्टर नज़दीक से एक्सरे करके रोग पहचाने तभी दवाई देगा ना। ये लोगों ने कहा अरे यार ये तो मल्लाहवा है, बदबू देते थे निषाद, केवटा है तो अरे यार मछली मारने वाला, नाव चलाने, ये कभी देखा ही नहीं कि भगवान राम को भी पार उतारने वाला है। कभी पहचाना नहीं इन बेईमानों ने कि निषाद है अंग्रेज़ों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले। अरे यार कहाँ से मल्ला आ गया, कहाँ से निषाद, ये केवट मल्ला कहाँ से आ रहे हैं सदन में, कहाँ से आ रहे? इन्हें बदबू देता था। अब जैसे अपना जय निषाद राज का नारा लगा दिया, जय श्री राम का साथ हो गया, मूर्ति लग गई भगवान राम का। अरे यार कहें ये तो केवटा मल्लावा नहीं, ये तो निषाद राज की वंशज है। इतना ख़त्म होने बाद याद आ रहा है, अब क्या हो सकता है? इसलिए विभीषण लोग हैं निषादों में, वही से निषादों को सावधान करने आया हूँ अभी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।